हेलो दोस्तों, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं इस वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऐसे तरीके जिससे कि आपकी वोकैब और भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो आज मैं आपके सामने एक ट्रिक जो शेयर करने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को कहते हैं रूट मेथड विधि। उस विधि के माध्यम से मात्र एक जो वर्ड लेते हैं वो रूट वर्ड है, और उसके माध्यम से आपके बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। कम से कम मान के चले 20 वर्ड्स कम से कम उससे याद हो जाते हैं। देखिए, जुड़िए मेरे साथ। आज का जो रूट वर्ड है आपका है साइड, CIDE। साइड को हम जोड़ लेते हैं, साइड हमने रूट वर्ड बनाया है, साइड को जोड़ लेते हैं हम किलिंग से। साइड और साइड को हम किससे जोड़ लेते हैं? किलिंग से। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके लास्ट में साइड लिखा मिलेगा। पहला वर्ड जो आपका है सुसाइड। सुसाइड मीन्स होता है आत्महत्या। जब कोई पर्सन अपने आप हत्या कर लेते हैं उसको कहते हैं सुसाइड। दूसरा जो शब्द निकल कर आता है जेनोसाइड। बहुत ही खास शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। जेनोसाइड होता है किसी विशेष समुदाय या जाति की हत्या। - 1984 में ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। 1984 के में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो 1984 के बाद एक दंगा यहाँ पर भड़का था, जिस दंगे में एक विशेष समुदाय को टारगेट बना लिया गया था, और उस टारगेट में उसी वर्ग के लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से उस दौरान जेनोसाइड वर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो जेनोसाइड किसी विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर अगर हत्या कर दी जाए तो उसको कहते हैं जेनोसाइड। दूसरा होता है होमिसाइड। होमिसाइड नर हत्या। होमिसाइड, जेनोसाइड और होमिसाइड दोनों में अंतर है। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड किसी भी नर की हत्या कर दी जाए तो होमिसाइड कहलाता है, लेकिन अगर किसी विशेष वर्ग की हत्या की जाए तो वो जेनोसाइड कहलाता है। अगला वर्ड आपका इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या। अगला जो वर्ड निकल कर आता है रीजिसाइड। रीजिसाइड क्या होता है? राज हत्या। किसी राजा की हत्या अगर कर दी जाए तो राज हत्या कहलाता है। तो कितने वर्ड आपके अब तक आ गए? 1 2 3 4 5। नंबर 6 फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड होता है पिता की हत्या, किलिंग ऑफ फादर। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या। तो देखिए, 5 के बाद आता आपका 6 के बाद आता 7। मैट्रिसाइड माता की हत्या, फैट्रिसाइड पिता की हत्या, सोरोसाइड। सोरोसाइड बहन की हत्या। नंबर 8 9 फ्रैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड पिता की हत्या, फ्रैट्री साइड भाई की हत्या। वर्ड नंबर आता है 9 वर्ड्स। नंबर 10 पर यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड होता है
पत्नी की हत्या। कितने वर्ड्स अब तक निकल कर आ गए आपके? 9 शब्द अभी तक आपके सामने आ चुके हैं, और जिसका रूट वर्ड क्या है अब तक, जितने भी वर्ड्स अभी तक आपने देखे हैं, सभी वर्ड्स के लास्ट में क्या है? साइड लिखा हुआ है। इसलिए हमने साइड को क्या बना लिया? रूट वर्ड मान लिया। और इसी रूट वर्ड से आपके अभी तक 9 वर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आता है नंबर 10 पर एक वर्ड और निकल आता है, पत्नी की हत्या। तो पति की हत्या होगी तो मैट्रिसाइड, मैरिटिसाइड, 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 पति की हत्या, पति की हत्या। वर्ड्स हो गए आपके 9। एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, कीट हत्या। तो वर्ड्स आपके हो गए 11। इसके बाद एक और वर्ड जो आपका निकल रहा लगे हाथ, पैरिटिसाइड। पैरिटिसाइड, पेरेंट्स की हत्या, माता पिता की हत्या। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखते हैं कि इस रूट वर्ड से मात्र एक रूट वर्ड से आपके 12 वर्ड्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, जिसके लास्ट में साइड लिखा हुआ है। इसीलिए हमने साइड को क्या मान लिया? हमने साइड को रूट वर्ड मान लिया, और इसी रूट वर्ड से आपके कम से कम 12 वर्ड्स याद हो जाते हैं। और इन्हीं 12 वर्ड्स की अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो कम से कम और भी ज़्यादा वर्ड्स निकल कर आ जाते हैं। जैसे कि इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंट शिशु हो गया, ठीक है। पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है ये आपका जो आप पैटर्नल प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति। मैट्रियार्क, मैट्रियार्क क्या होता है आपका? मैट्रियार्क होता है आपका मातृसत्ता। फैट्रियार्क होता है पितृसत्ता। तो इस तरह से देखते हैं हम कि लगभग 20 शब्दों तक हम इस वोकैब को इसी रूट वर्ड के माध्यम से खींच लेते हैं। तो इस तरह से आपकी वर्ड मीनिंग का जो याद करने का तरीका है वो और भी आसान बन जाता है। तो देखा दोस्तों, हम किस तरह से किसी एक रूट वर्ड के माध्यम से कम 15-20 वर्ड्स याद कर लेते हैं। तो ये आपका आज इस रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये एक ट्रिक जो आपके सामने शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें अपनी आने वाली अगली वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं।